नमस्कार। तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, ये बात बहुत कॉमन हो गई है और इसी बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये जो फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी कंडीशन के हैं जो कि कैंसर के जस्ट पहले होती है। उसको कहते हैं ओरल सिम्यूकस फाइब्रोसिस। इस बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ और आगे आप जो मेरा लेक्चर है देखिए। नमस्ते, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी समस्या के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत डर बैठ रहा है लोगों के मन में। और कुछ लोग इस तरह की समस्याओं को नेगलेक्ट कर देते हैं जिससे कि आगे जाकर काफ़ी गंभीर समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है और कई बार उसका इलाज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आजकल गुटखा और तम्बाकू का सेवन बहुत ही जोर शोर से लोग बाग करते हैं। बहुत समझाने के बाद भी कि कृपया आप तम्बाकू नहीं खाइए, गुटखा मत खाइए, स्मोकिंग नहीं करिए। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं, 100 में 1% भी ऐसा मुश्किल से मिलता है जो कि ये बात समझकर और उसको स्टॉप करने की सोचते हैं। जो लोग लगातार इन सब चीज़ों का सेवन कर रहा है, मतलब जो लोग गुटखा चूइंग की जिनको हैबिट है या जो तम्बाकू बहुत लंबे समय से खाते हैं, ऐसे कई लोगों में एक इस तरह की परेशानी आती है जिनका जो माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग बहुत शॉर्ट होने लगती है। मतलब वो नॉर्मल से मुंह बहुत कम खुलता है उनका और धीरे धीरे बहुत कम खुलता जाता है। तो उससे खाने में भी उनको बहुत समस्याएं होती हैं और उसके अलावा बहुत जकड़न जैसा जबड़ा उनका होने लगता है। और ये जो कंडीशन होती है मुंह कम खुलने की या मुंह ना खुलने की, उसको कहते हैं हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक तरह का प्री कैंसरस कंडीशन है। और प्री कैंसरस कंडीशन से मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से आप ग्रसित हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो माउथ ओपनिंग है वो पहले से बहुत कम होती जा रही है और धीरे धीरे जबड़े के अंदर जकड़न आ रही है, या बहुत ही मिर्च मसाले वाला जो स्पाइसी खाना आपको बहुत ज़्यादा जलता है लगता है, तो उसका मतलब यह है कि आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपको एक बार ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सर्जरी से हम इसकी रीमाउथ ओपनिंग कर सकते हैं और उसके बाद हम इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको कैंसर नहीं होगा। अगर एक बार आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रसित हो गए और आप अपनी हैबिट को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हैबिट से मतलब है जो आप गुटखा खा रहे हैं, जो तम्बाकू खा रहे हैं, जो रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं और एल्कोहल का कंजम्पशन आप कर रहे हैं, जो वो गलत है, उसको आप तत्काल से स्टॉप करें और अपना ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का इलाज कराएं। इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बाद कैंसर होना ही है, ये निश्चित है। जो जकड़न रहती है जबड़े में वो बाद में कार्सिनोमा जैसे कैंसर में बदल जाती है और बहुत बड़ा खर्चा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कई बार हमको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। कई अगर आप हमारे इनिशियल स्टेज में हमारे पास आते हो तो उस कैंसर का इलाज संभव है। सर्जरी करके हम उस कैंसर को हटा देते हैं, कुछ कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी होती हैं। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज के बाद हमारे पास आते हैं तो वो कैंसर जो है वो शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है और उसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं अभी सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो हम इस तरह की हैबिट में पड़े ही नहीं। और जो लोग पहले से गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, कृपया तत्काल प्रभाव से वो इसको छोड़ें। और अगर किसी को ये कंडीशन दिख रही है जिनका मुंह पहले से कम खुल रहा है या शॉर्ट खुल रहा है, तो ये कैंसर के पहले की कंडीशन हो सकती है, जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसको नेग्लेक्ट न करें। धन्यवाद।